प्रदेश के हम बहुत सारे प्रोडक्ट लगा चुके हैं और हमारा जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपने किसानों को, अपने दर्शकों को बहुत लाइव प्रोडक्ट की मीट कराई है। हमारा लखनऊ में है, बहराइच, बाराबंकी और आपके आसपास में यहाँ मुरादाबाद में और संभल में। इस संभल में तो मानो इस समय मोती का हब बन गया है, क्योंकि वहाँ के जिला अधिकारी महोदय बहुत इंटरेस्टेड लेते हैं यहाँ के, और उन्होंने वहाँ के किसानों को प्रमोट किया है इसी खेती करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि सर से पहली बार मीटिंग हुई थी और पहली बार मीटिंग होने के बाद इतने खुश हुए थे वो, तो उन्होंने इमीडिएटली एक प्रोजेक्ट लगवाया किसान के यहाँ। उन किसान का नाम सुदेश पाल है और मीटिंग करने के बाद अपने आप अगले दिन जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिले के जितने भी मीडिया के लोग थे उन सबको बुलाया और अपने लेवल से उनको प्रमोट किया। तो हम लोग मोती की खेती करते हैं। इसी क्रम में आज हम पीलीभीत आए हुए थे, जो समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम चल रहा पूरे यूपी के अंदर कि हम अमृत काल में हैं। 1947 से हमारा देश आजाद हुआ था और 2047 तक हम अपने प्रदेश को नहीं पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। तो उसी क्रम में यहाँ पर कल भी बैठक थी और आज ही बैठक थी। कल जो बैठक थी यहाँ पर वो कमिश्नर महोदया जी आई थी, यहाँ पर जिला अधिकारी थे, मुख्य विकास अधिकारी और जितने भी अधिकारी थे, सारे विभाग के अधिकारी थे और यहाँ पर प्रगति किसान को लिया गया था। आज इस मीटिंग का दूसरा दिन था, जो आज आप देख रहे हैं गांधी स्टेडियम। यहाँ पर गांधी स्टेडियम में मीटिंग हुई और मीटिंग में कम से कम यहाँ के 1000 किसान यहाँ पर आज उपस्थित थे। आज भी मीटिंग की अध्यक्षता वो जिलाधिकारी महोदय ने करी। साथ साथ में उनके मुख्य विकास अधिकारी मौजूद थे और जिले के तमाम अधिकारी, मत्स्य विभाग के हों, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के हों, चाहे नाबार्ड के हों, सारे अधिकारी मौजूद थे। आज हमारा स्पेशल ये दिन था क्योंकि हमारे साथ 1000 किसान थे और हमें जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद हमने किसानों को ये समझाया कि मोती की खेती कैसे करते हैं। अब मैं आपको अपने टॉपिक पे लेके चलता हूँ। देखिए, मोती की जो खेती है, पहले ये सोचा जाता था कि ये समुद्र के आसपास होती है। स्पेशली है क्या चीज, एक मोती जो है वो एक सीप के द्वारा पैदा की जाती है। सीप एक प्रकार का जीव है, जैसे एक मछली जीव होता है वैसे ही क्या है, एक सीप भी एक प्रकार का जीव होता है। जब ये समुद्र में रहती है या पानी में रहती है या कहीं तालाब में रहती है तो कुछ खाने के लिए जब मुंह खोलती है ये सीप, तो इस खाने के साथ साथ इस सीप के अंदर कुछ ना कुछ एक बाहरी कण इस बॉडी के अंदर चला जाता है। जब बाहरी इसके बॉडी के अंदर चला गया, सैंपल के लिए कुछ दिखा रहे भैया? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सीप जो है इस प्रकार की होती है। ये समुद्र में पाई जाती है, पानी के अंदर पाई जाती है, स्पेशली जहाँ नदी में भी। तो जब ये अपना कुछ खाने के लिए जब मुंह खोलती है तो पानी के साथ साथ इसके अंदर कुछ रेते का कण या कोई बालू का कण या कोई अंदर पदार्थ घुस जाता है। घुसने के बाद इसके बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। तो जब कोई बाहरी कण हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इसको दर्द महसूस होता है। दर्द महसूस होता है तो इससे बचने के लिए क्या है कि ये अपने अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स, जैविक एलिमेंट्स और पानी की क्या है, ये एक लेयर चढ़ाती रहती है। तो ये 1 साल में, 1.5 साल में, मैक्सिमम 3 साल तक इसके ऊपर क्या है, एक लेयर चढ़ती रहती है और ये लेयर इतनी हार्ड हो जाती है, ये बाद में मोती का रूप धारण कर लेती है। ये होता है एक प्राकृतिक तरीके से, जैसे मोती खेती होती है। ये प्राकृतिक मोती हो गया। प्राकृतिक मोती हो गया। अब इसको हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा से आए हैं, उन्होंने मोती खेती को जो प्रमोट किया है इनोवेटिव एक्टिविटीज के अंदर, उसकी हमने फार्मिंग शुरू की है। तो इसी सीप को हम क्या करते हैं, वहां से निकाल के लेके आते हैं और जिस किसान की हमें खेती करानी होती है उसमें क्या है कि इसको उसके वातावरण के अनुसार इसको 24 घंटे पानी में रखते हैं और पानी में रखने के बाद जिस प्रकार का हमें मोती चाहिए होता है उस प्रकार का इसका हम एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में आप देखेंगे ये इसका इसमें किसान अपने आप ये सब नहीं कर सकता? नहीं, ये किसान अपने आप नहीं कर सकता। इसकी टेक्निकल टीम होती है, खासकर पूरे इंडिया के अंदर शिफा ही इसका एक ऑथराइज सेंटर है जहाँ से ट्रेंड लोग इसको कर सकते हैं। अक्सर आप इसका सीप लेकर आए, सीप लेने के बाद इसका ऑपरेशन करा, ऑपरेशन के माध्यम से हम एक साइड से इसका एक न्यूक्लियस डालते हैं। न्यूक्लियस हम कहते हैं उसको, जो एक जैसा आम खेती में एक बीज होता है, उसका एक न्यूक्लियस डाल दिया और दूसरे साइड में एक न्यूक्लियस हम इसका इस साइड में डाल दें। उसके बाद फिर इसको हम पानी के अंदर डाल देते हैं। पानी के अंदर डालने के बाद उसमें एक मेडिसिन भी डालते हैं ताकि इसका ऑपरेशन क्या, इसकी बॉडी को हमने खोला था, तो दर्द हुआ तो दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसी सीप को हम लगा करके एक जाली के माध्यम से पानी के अंदर डाल देते हैं। पानी के अंदर उसको टांग के रखते हैं बीच में। टांग के इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ना जमीन पे जाए और ना पानी के ऊपर रहे, तो बीच में हम इसको रखते हैं। मुख्य रूप से इसका जो भोजन होता है, इसका भोजन होता है जो तालाब में देखा होगा आपने, काई या इसे हम एल्गी कहते हैं या शैवाल कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसका क्या होता है, भोजन होता है। तो उस तालाब में ये चीज हमें पैदा करनी होती है।
तो इसके लिए या तो नेचुरल पैदा हो जाती है, नेचुरल नहीं होती है तो हम उसके लिए एक पाउडर आता है, हम पाउडर डाल देते हैं तो उससे एल्गी बन जाती है। एल्गी इसका मुख्य रूप से भोजन होता है। अब हमारी टीम क्या करती है, देखने के बाद हर 3 महीने के बाद इस चीज की मॉनिटरिंग करती है कि हमारा प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, हमारी सीप जिंदी है, मरी हुई है। तो इसमें क्या होता है, पूरी देखने के बाद जो चीज मरी होती है उसको निकाल देते हैं और नई सीप इसको डाल देते हैं। इसी क्रम में ये खेती जो होती है 18 महीने की होती है। अब किसान को लाभ क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो इनोवेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर ये में 50% का अनुदान है। ये जो सीप है इसकी सारी कॉस्ट, चाहे इसका बीज हो, चाहे इसके लिए खाना हो, चाहे इसके लिए जाली हो या इसके लिए रस्सी हो, टोटल A to Z सारा खर्चा आता है 62 रुपए का। 62 रुपए का आता है। 62 रुपए में 31 रुपए किसान को सरकार देती है। और जब ये 31 रुपए का किसान को पड़ जाता है और यही सीप जब तैयार हो जाती है, इसकी फसल होती है 12 से 18 महीने के बीच। 18 महीने में यही किसान से हम इसको 200 रुपए की वापसी लेते हैं। यानी एक मोती कितना, 100 रुपए का, एक सीप कितनी हो गई, 200 की, क्योंकि एक सीप में 2 मोती इसमें बनते हैं। अब किसान को देखिएगा कितना बड़ा फायदा इसमें हुआ। किसान ने 31 रुपए खर्च किए, 31 रुपए सरकार ने खर्च किए और किसान को उससे कितने मिलते हैं, 200 रुपए। तो ये किसान की आय बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। आप जैसे हम जानते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा इससे अलग हटके बात करूं, हम सब जानते हैं कि किसान की जो आय है वो 2022 तक का जो सपना था पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जो हम रूटीन की खेती करते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो या गन्ना हो या कोई अन्य खेती हो, जैसे पीलीभीत में कपास भी होता है, अगर वो रूटीन की हम खेती करते हैं उससे किसान अपनी आय को कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जिस लेवल हमें पहुंचना चाहिए। इसके लिए आय को बढ़ाने के लिए कुछ वैकल्पिक खेती की हमें व्यवस्था करनी होती है, जैसे हमने वैकल्पिक खेती की व्यवस्था आपको बताई है। अच्छा, ये जैसे किसी के पास तालाब नहीं है तो कर सकता है क्या किसान? देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेत तालाब योजना चल रही है, जिसमें सरकार 52,000 रुपए देती है किसान को तालाब खुदवाने के लिए। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार इसका तालाब खुदवा के दे रही है और भारत सरकार इसका सीप का रिमेंट करा के दे रही है। दोनों सरकार इसमें इस खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है। नहीं, किसी के पास अगर थोड़ी जगह है तो कर सकता है क्या इसे? देखिए थोड़ी जगह है, मैं मानक बता देता हूँ। जो खेत तालाब योजना है यूपी गवर्नमेंट की, उसमें 22 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई, इतनी जगह जरूरी होनी है अगर सरकार से आपको अनुदान लेना है तब। और इसके अलावा किसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो 5 या सीप डलवाए, 10 मीटर गड्ढा खुदवा ले 10 बाई 10 का, या उससे छोटा करवा लेगा, तो उसमें किसान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसको बड़े स्केल पे करना है और कुछ सरकार से अनुदान चाहिएगा कृषि विभाग की तरफ से, तो आपको ये मानक पूरे करने होंगे। अच्छा, ये तालाब का जो है वो पूरा पैसा देती है सरकार या अनुदान है? देखिए 52,500 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अनुदान के रूप में देती है। और कहती तो किसान ये है कि हम इसका 50% यानी कि 1,04,000 का पूरा खर्चा आता है तालाब में और 52,500 रुपए इसको उत्तर प्रदेश सरकार देती है। 50% अनुदान देती है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे एक साथी हैं जो दिखाई खोलिए इसको, जो खेती तैयार होती है इसकी आकर के, तो हम जैसे उसमें बीज डालते हैं, चाहे हाफ राउंड हो, राउंड हो या डिजाइनर हो, जिस प्रकार का हम सीप के अंदर डालते हैं उसी प्रकार का मोती का हम उससे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारा एक इससे मोती रेडी हुआ है। ये हमारी सीप थी, जब हमने एक आगरा हमारा पेड़ लगा हुआ उसको निकाल के लेकर आए थे, तो ये हमारी क्या है, एक ये मोती तैयार हुआ है। इसी प्रकार से एक ये मोती ये तैयार हुआ है। ये क्या है, वो मोती थे जो हमारे पोंड में आए हुए थे। ये मोती ये हैं, ये देखिएगा, ये सब क्या है हमारे, ये डिजाइनर है, ये हाफ राउंड है, ये हाफ राउंड है। इसी प्रकार से ये डिजाइनर है, आप देख सकते हैं इसको, और ये हमारे एक कंप्लीट जो मोती तैयार होता है हमारा, ये हमारा तैयार हो जाता है। अब देखिए मैं एक मोती की एक खास बात बताता हूँ कि देखिए आमतौर पे जो मार्केट में मोती मिलती है ये असली नहीं होती है। असली मोती की जो पहचान होती है, मैं आपको ये देता हूँ कि ये इसे कोई अंधेरे में ही आप रखोगे तो इसमें से एक रोशनी सी निकलती है, और बॉडी से जैसे इसको आप स्किन है ये ऐसे ठंडी दिखाई देगी, और जैसे आप बॉडी से इसका रगड़ना शुरू करोगे तो ये क्या होगा, इसकी ये गर्म हो जाती है। तो ये असली मोती और सच्चे मोती की एक पहचान होती है। तो इसकी कीमत, डुप्लीकेट मोती कैसा होता है, मतलब कि डुप्लीकेट मोती तो मार्केट में आजकल बहुत सारे आप देख रहे होंगे, आप कपड़ों पे लगाया जाता है, प्लास्टिक के होते हैं या कोई केमिकल्स के होते हैं, मसाले के होते हैं, वो सब डुप्लीकेट मोती होते हैं, असली मोती नहीं होते। असली मोती की कीमत तो मान के चलिएगा, हम किसान से 100 रुपए लेते हैं, इसकी मोती की कीमत भी लाखों तक पहुंचती है, जो खासकर के ज्वेलरी में काम आती है। मोती का जो हब या सिटी है वो हैदराबाद है। जितनी भी यहाँ से किसान से पैदा होती है, ये सारी की सारी, ये देख रहे हैं ये कहाँ पे, ये जितना भी होता है ये सारा हम इसको दे देते हैं
और इससे वो मोती तैयार किया जाता है, इसको निकालती हैं वहां से निकल के। तो असली मोती की कीमत अगर बात करेंगे तो ये लाखों रुपए तक एक मोती की कीमत पहुंचती है। अच्छा। ये मैंने आपको मोती की जानकारी दी है, इसमें आपको जानकारी चाहिए तो आपको मुझसे बता सकते हैं। इसके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा मैं सभी किसान भाइयों को। देखिए, अगर अपनी आय को दुगना करना है तो अपनी वैकल्पिक खेती के बारे में आपको सोचना होगा। जो हम रूटीन की खेती अभी कर रहे हैं इसमें हमारी आय दुगनी नहीं हो रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि वैकल्पिक खेती को अपनाएं। और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन था कि वो किसान की आय को हम दुगना करना चाह रहे हैं, तो एकमात्र हमारे पास खेती ऐसी है जिससे हम अपनी आय को 1.5 साल के अंदर 4 गुना तक कर सकते हैं। हम जहाँ खड़े हैं आज पीलीभीत में, कल यहाँ बैठक हुई थी, यहाँ के कमिश्नर महोदय यहाँ पर थी, जिला अधिकारी महोदय थे, मुख्य विकास अधिकारी थे और तमाम विभाग अधिकारी थे। हमने उसको प्रेरणा दिया और यहाँ सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर 10 किसानों का हमने प्रोजेक्ट तैयार कराया है आज मिल करके। और एक अभी हम फील्ड विजिट करके आने, कौन सा गाँव था वो, सरंदा पट्टी गांव है, वहाँ पर एक किसान है, वहाँ पर उनका किसान का नाम वीरपाल सिंह है, उनके यहाँ ये पहला प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में हम उसकी ओपनिंग भी कराएंगे इसी तरीके से। और ओपनिंग ऐसी होगी, इसमें सारे जिला अधिकारी महोदय और जितने समय विभाग के अधिकारी वहाँ होंगे। आप लोगों से तो खैर आप तो रहोगे, आपको तो हम लोग इन्वाइट करेंगे। तो वहाँ पर इसकी एक ओपनिंग हो रही है ताकि हमारे जिले में ये पहल शुरू हो कि हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सवाल एक और है कि जैसे एक कितनी जमीन किसान के पास होनी चाहिए तो ये पॉसिबल है? देखिए, हम जहाँ बात कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कराने के लिए कि वो कम से कम 22 मीटर जो उसकी चौड़ाई है, वो 22 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है, इतनी जगह उसके पास किसान के पास है। तो इसमें कितना कितना बीज आ सकता है? इसमें 22 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़े में हम 30 से 40 हजार तक सीप इसमें डाल देते हैं। 30 से 40 हजार तक इसमें डाल देते हैं, आराम से कर सकता है। इतनी अगर जमीन इसके पास है तो आराम से वो कर सकता है। अगर कोई इससे भी कम का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो अपने घर पे टैंक बनाकर भी इसकी कर सकता है, उसमें भी सरकार अनुदान दे रही है जो इनोवेटिव एक्टिविटीज के अंदर है, लेकिन उसमें तालाब वाली योजना का उसको लाभ नहीं मिलेगा। तालाब का जो 50% डिस्काउंट है वो नहीं मिल पाएगा, और वैसे उसको लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस भी है और अपने एक फार्मिंग भी है, बहुत अच्छा ये ऑप्शन दिया है। और मुझे लगता है कि किसानों को अपने आप बढ़ाने के लिए इस खेती को करना चाहिए और कर रहे हैं। जैसे हम गन्ना बोते हैं तो गन्ना का काफी बीज नहीं जमता है, इसका कुछ ऐसा है क्या नुकसान होता है? देखिए, हाँ, देखिए अगर बात करते हैं इस टोटल के नुकसान क्या हो सकता है, देखिए इसके अंदर सिर्फ नुकसान एक ही चीज है कि ये अगर हमने इसको पानी के अंदर डाला और उस समय पानी तालाब का सूख गया हो, तो उस समय क्या होता है कि ये सीप मर जाती है, क्योंकि एक जो जीव है वो पानी के अंदर रहता है, एक मछली है, सीप पानी के अंदर रहता है, तालाब में पानी नहीं है तो क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक यही है कि उसको मर सकती है अगर पानी नहीं है तब। और वैसे कोई हानि नहीं है। पहली तो ये खुद रक्षा अपनी ऐसी करती है, एक मिनट दिखाओ उसको, खुद रक्षा अपनी ऐसी करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये पानी के अंदर डल जाती है सीप, अगर कोई ना पक्षी खा सकता है ना कोई जानवर खा सकता है, क्योंकि ये जो हार्ड है इसका आप खोल के देखेंगे, जब ये इसका मुंह खुलता है और कोई छोटा मोटा जानवर या कोई कीड़ा इसके अंदर घुसना भी चाहता है, इसको मारना चाहता है, तो ये अपना मुंह दबा लेती है, इवन उसको उल्टा मार देती है। यानी कि स्वयं अपनी रक्षा भी करनी ये जानती है, वो अपनी रक्षा भी कर सकती है ये। तो ना कीड़े से ना उससे, हाँ एक नुकसान है, अगर कोई आपसे दुश्मनी निकालना चाह रहा हो तालाब में से, आपकी सारी सीपों को जाली के माध्यम से निकाल ले, उनको कोई बाहर डाल दे, तो ये नुकसान है। अदरवाइज कोई नुकसान इसके अंदर नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी की हमें सप्लाई पूरी हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसका ऑक्सीजन मेंटेन रहे, ठीक, ये 3-4 ये ध्यान रखने की होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम लोग करवाते हैं मोती की खेती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसान की रहती है, आप लोगों की भी वहाँ रहती है? देखिए, किसान के साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है। किसान से हम ये कहते हैं कि आपकी खेती अच्छी होगी और 80% तक की गारंटी लेते हैं हम, आपको वापसी लेंगे। 20% मोर्टेलिटी हो सकती है, मर सकती है, 80% तक की हम गारंटी लेते हैं। 80% उसको रहना ही रहना है। उसमें देख-रेख आप लोगों की? देख-रेख में कि हमारी मॉनिटरिंग ये होती है कि हम 3 महीने के बाद उसका आते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं। उसमें कोई सीप मरी होती है, पहली बात तो कोई सीप मरनी होती है तो जो ऑपरेशन के टाइम पे 15 दिन के मर जाती है, फिर नहीं मरती है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम हो जाता है। और किसान की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो अपने तालाब के अंदर पानी रखे और सही समय पर उसको